अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको अच्छे और बुरे कबूतर की पहचान का थोड़ा सा तरीका बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जोड़ा लगाते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन बातों का ख्याल रखना है। तो कबूतरबाजी का शौक़ बहुत ही अच्छा शौक़ है अगर अच्छे तरीके से किया जाए। मैं आपको आज ये पर के मतलब सबसे पहले मालूमात दूंगा, चंद एक बातें हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी से आपको सारी बता दूँ। पर जो हैं दोस्तों, आखिर वाले जो 3 पर हैं ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर ये पर बराबर नहीं है तो फिर 8वां और 10वां पर बराबर होना चाहिए और 9वां थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। अगर ऐसे भी नहीं है तो फिर 9वां और 10वां पर बराबर होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन है तो आप ये जो पर हैं दोस्तों, ये थोड़े से अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ इस तरह से होने चाहिए जिस तरह से ये कबूतर थोड़ा सा कमान की तरह से इसके पर हैं। इस सिचुएशन में सीधे नहीं होने चाहिए पर, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आँख आ जाती है। आँख कबूतर की जो होती है वो चमकदार होनी चाहिए। पुतली जो है आँख की वो बारीक होनी चाहिए। बारीक पुतली का फ़ायदा ये है कि कबूतर जल्दी ऊपर जाएगा और देर बाद नीचे आएगा। और अगर पुतली फटी हुई है तो फिर कबूतर पहली बात तो ऊपर नहीं जाएगा, अगर ऊपर जाएगा भी तो फिर जल्दी नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा भी तो लंबा नहीं जाएगा, लंबा लंबा नहीं उड़ेगा, जल्दी से बैठने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन फटी पुतली वाले कबूतर जो होते हैं वो सियाने होते हैं, ज़हीन होते हैं, और ऐसा ज़्यादातर सियालकोटी कबूतरों में पाया जाता है। सियालकोटी कबूतरों की जो पुतली होती है ना वो फटी होती है। चूहा कबूतर है, ये मेरे घर का कबूतर है, ये देखें बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, बहुत अच्छे बच्चे उड़ा रहा है, ये देखें। आगे आ जाती है दुम। दुम के दोस्तों जो पर हैं वो सारे एक जैसे होने चाहिए। जैसे दुम कटी होती है ना, कटी, आप बाज़ औक़ात कबूतर को उठा के देखेंगे ना तो कुछ पर बाहर निकले होंगे, कुछ अंदर होंगे, इस तरह से नहीं। कबूतर की दुम के पर बिल्कुल सेम होने चाहिए जैसे कटी होती है। कि टांग टांग जो है कबूतर की लंबी होनी चाहिए। टुनिया कबूतर अच्छा नहीं होता और देखने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए टांग कबूतर की लंबी होनी चाहिए। फिर दोस्तों सीना आ जाता है कबूतर का। सीना चौड़ा होना चाहिए ऐसे, ठीक है। ऐसे करके नहीं कबूतर का होना चाहिए, ऐसे कबूतर का सीना होना चाहिए जैसे असील मुर्ग होता है। असील मुर्ग का सीना होता है ना, जैसे ऐसे, इस तरह से कबूतर का सीना होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों गर्दन आ जाती है। गर्दन जो होती है वो लंबी होनी चाहिए। छोटी गर्दन वाला कबूतर अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जोड़ आ जाते हैं। जोड़ दोस्तों कबूतर की जो हड्डी होती है ना वो इस तरह से होनी चाहिए, ऐसे कश्ती नुमा होनी चाहिए। सीधी हड्डी नहीं होनी चाहिए, ऐसे कश्ती नुमा होनी चाहिए जैसे कि बहरी जहाज़ होता है पानी में, वो कभी भी आप देखेंगे सीधा नहीं होगा, वो इस तरह से होगा, कश्ती नुमा जैसे होता है ना, वो बहुत रवानी से चलता है। तो इसी तरह से कबूतर की भी जो हड्डी है ना वो कह लें कि कश्ती नुमा होनी चाहिए। फिर दोस्तों पंजा आ जाता है। पंजे में जो है मैं तो अक्सर यही दोस्तों को कहता हूँ और उस्ताज़ा कराम भी यही मैंने सुना है कहते कि, और तजर्बा भी है, लाल टांग होनी चाहिए, बिल्कुल सुर्ख टांग होनी चाहिए, और पंजे जो हैं वो लंबे होने चाहिए कबूतर के, और ये बड़ी ख़ास चीज़ होती है। और पंजे जामनी होने चाहिए, ठीक है, खुश्क पंजे होने चाहिए कबूतर के। उसके बाद दोस्तों जोड़ा आ जाता है। जोड़ा लगाते वक्त आपने आँख और पर ज़रूरी नहीं होता, पलक जो होती है ना वो बारीक होनी चाहिए, कबूतर की भी और कबूतरी की भी। और बाज़ बात ऐसे भी होता है दोस्त जोड़ा लगाते हैं सफ़ेद कबूतरी के साथ सफ़ेद ही कबूतर लगा देते हैं, और उसकी चूँच भी सफ़ेद होती है, पंजे भी सफ़ेद होते हैं, और उसके साथ सेम कबूतर लगा देते हैं। मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने सफ़ेद जोड़ा लगाना ही है तो आप इस तरह से करें कि आप सफ़ेद पंजों वाले के साथ, सफ़ेद चूँच वाली कबूतरी के साथ काले पंजे वाला कबूतर लगाएं, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और अच्छा आपके पास ब्रीड बनेगी। मैं अक्सर दोस्तों को यही कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छे जोड़े की पहचान यही हो कि वो सारे बच्चे उड़ाए, जितनी भी जोड़ियाँ हो सारे बच्चे उड़ाए, नहीं। अच्छा जोड़ा वही है, वो भी अच्छा जोड़ा है जिसमें 10 बच्चों में से 5 बच्चे भी अच्छे उड़ जाएँ, समझ लें आपका ये अच्छा जोड़ा है और मज़बूत जोड़ा है, रखने वाला जोड़ा है और रिज़ल्टेड जोड़ा है। ये तो होता ही नहीं है ना, ये हो ही नहीं सकता कि आपका जोड़ा 10 बच्चे निकाले और 10 के 10 ही उड़ जाएँ, इस तरह से नहीं होता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। कोई भी सवाल पूछना हो कबूतरबाजी के मतलब
कबूतरों के मतलब जोड़ा लगाने के मतलब उसकी बीमारी के मतलब आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।